हेलो दोस्तों, आज हम अरे को डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप को देखा था, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। जब भी हमें किसी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव करना हो तो हम अरे को यूज़ करते हैं। सपोज़ पहले हम सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यूज़ को सेव करते थे, यानी 5 हमने अगर सेव किया है ए वेरिएबल में, तो अगर हम ए को रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज़ को न्यू वैल्यू डालेंगे तो पिछली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो इसी तरह अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो उसके लिए अरे यूज़ करेंगे। अरे को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक इस तरह से कर सकते हैं हमें, और न्यू के कीवर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अरे हम डिक्लेयर करते हैं उसकी टाइप हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट। यानी कि वो वेरिएबल क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप, रेफरेंस टाइप होगा। सपोज ऑब्जेक्ट अब इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि सही मिक्स भी हो सकती है ये इसकी वैल्यूज़। ए कंसोल लॉग बी, तो ये क्या हुआ, बी अरे में 1 2 3 हेलो ट्रू, और ए अरे में हमारे पास क्या है 1 2 3। अब इसके साथ हमारे पास क्या होता है, इसकी कुछ बिल्ट इन फंक्शन इसके जो होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं, मेथड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मेथड भी होते हैं। तो एक मेथड होता है इसका लेंथ, जो कि हमें बताता है कि इस अरे की लेंथ कितनी है, यानी कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो अरे जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स होती है, यानी कि पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स होगा, पहले एलिमेंट का वो 0 होगा, फिर 1, फिर 2, इस तरह से अप टू n। अगर हमने वेरिएबल ए की सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स पास करेंगे, यानी इसका इंडेक्स क्या है 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हमने इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब हमने ये डिस्कस किया है कि जो अरे है वो रेफरेंस टाइप है। अब इसको देखते हैं कैसे रेफरेंस टाइप है। सपोज हम बी लेते हैं और उसमें असाइन करते हैं ए को। अब यहाँ पे जो ए वेरिएबल है वो बी के अंदर कॉपी नहीं होगी उसकी वैल्यू, बल्कि उसका रेफरेंस असाइन होगा। सपोज करें कि जो ए वेरिएबल है उसका रेफरेंस मेमोरी में 101 है, तो 101 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो ये है। अब ये जब हम असाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं जाएगी बल्कि एड्रेस कॉपी होगा। तो इन दोनों का एड्रेस क्या होगा 101, यानी ए और बी वेरिएबल दोनों एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। जो वैल्यू इस एड्रेस पे पड़ी है 1 2 3 अरे, वो उसको पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम किसी वेरिएबल में चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज करें हेलो, अब मैंने वेरिएबल बी के अंदर जो 0 इंडेक्स है उसमें तब्दीली की है, वैल्यू न्यू असाइन की है, तो वो अरे क्या होगी बी हेलो 1 2 3। अब हम चेक करते हैं कि इसको वेरिएबल जो ए है उसमें भी चेंज आई है कि नहीं, उसमें आनी चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है। तो आप देखें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ए में तब्दीली करता हूँ ट्रू, एंड देन इसको मैं दिखाता हूँ, तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। यानी ए के अंदर तब्दीली करें चाहे बी में तब्दीली करें, दोनों वेरिएबल एक ही पॉइंट कर रहे हैं एड्रेस को। तो ये तो हो गया इसका रेफरेंस टाइप।
कि कैसे ये रेफरेंस टाइप है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए अरे और उसको एम्प्टी रखा है तो उसमें हम लेटर वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के। पहला तो ये है कि हम एड्रेस उसका दें और उसमें पुट करते जाएं वैल्यूज़। और इस तरह से तो इस तरह से भी हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ को अगर हमने डिक्लेरेशन में डिफ़ाइन नहीं की। दूसरा तरीका क्या है कि हमें इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक मेथड होता है अरे के लिए पुश, और इसमें हम क्या देते हैं, उसकी वैल्यू पास करते हैं। तीन वैल्यूज़ हमने पुश किए हैं, ए, 1 और ट्रू। तो इस तरह से ये भी सीक्वेंस में वैल्यूज़ को पुट करता जाएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। ये इंडेक्स होंगे इसके। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी वैल्यू को रिमूव करना हो तो इसी तरह से हमारे पास मेथड होता है पुश के बाद पॉप, यानी वैल्यूज़ जो इंसर्ट होंगी वो इस तरह से होंगी। जब पॉप होंगी तो वो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट पॉप होगा, फिर उसका बाद सेकंड लास्ट, फिर इस तरतीब से होगा, यानी लास्ट से पीछे की तरफ। और जब इंसर्ट होंगी तो वो इस तरह से इंसर्ट होंगी, लेफ़्ट से राइट। अब हम देखते हैं, अब मैंने एक वैल्यू को पॉप किया तो क्या होना चाहिए, जो ट्रू है वैल्यू हमारी लास्ट इंडेक्स पे वो हमारी रिमूव होनी चाहिए। तो ये हमारी रिमूव हो गई। इसको कहते हैं स्टैक, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, दो वैल्यू स्वैप हो गई। इसी तरह अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना है अपने अरे से तो हम क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड डिलीट ए। सपोज करें एलिमेंट 1 मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसका इंडेक्स क्या है 1। या सपोज करें मैं ए रिमूव करना चाहता हूँ, उसका इंडेक्स क्या है 0। तो ये मेरे पास एम्प्टी आ गया और 1 और इसके बाद ये ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना हो। और अगर हमने पॉप यूज़ करना है, लास्ट इंडेक्स से हमने रिमूव करना शुरू करना है तो पॉप यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो बाय इंडेक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस में करना है तो पुश से हम कर सकते हैं। तो ये तो वे हो गया इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं किसी अरे में से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप में, सपोज करें किसी क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो ग्रुप में है, यानी ग्रुपिंग है, नेम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसका रोल नंबर। सपोज करें 4th सेक्शन ब्लू, रोल नंबर 10। सो ये एक हमारे पास क्या होगी, अरे। हमारे पास अगर ग्रुप में डाटा हो तो हम मल्टी डिमेंशनल अरे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि अरे के अंदर हमें अरे को स्टोर करना होगा, यानी कि अरे हमारे पास सपोज करें बी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं डाटा। अली 4th रेड। तो ये क्या होगा, अब इस 0 इंडेक्स पे ये पूरी अरे सेव है, इस 1 इंडेक्स पे ये पूरी अरे स्टोर है। तो ये क्या होगा, मल्टी डिमेंशनल। अभी ये हमारे पास क्या है, 2 डिमेंशनल अरे है। इसको देखते हैं,
ये देखें 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, अरे इस तरह से आ रही है, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, ये अरे आ रही है। ठीक है, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, यानी सपोज अगर मैंने ये रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो ये इंडेक्स किस पे है, 1 पे, इस बी के। यानी ये पूरी अरे आ गई हमारे पास। अब हमने इसको एक्सेस करना है तो ये इंडेक्स क्या होगा, इस अरे का 1, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी इस तरह से तरतीब रखनी है, पहले हमने मेन अरे का इंडेक्स बताना है, फिर इंटरनल अरे का इंडेक्स हमने बताना है जिस एलिमेंट को हमने लेना है। सपोज हमने ये लेना था, जो भी एलिमेंट लेना है उसके इंडेक्स को हम पुट करते हैं सेकंड। तो यहाँ पे इंडेक्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशनल अरे है हमारे पास। इसी तरह 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, 4 डायमेंशनल भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होती है वो 2 या 3 डायमेंशनल अरे यूज़ होती है। तो बस आप ये अपने जहन में रखें कि इसका यूजेज वहाँ पे है जहाँ पे आपने ग्रुप में कुछ रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्रुपिंग करनी है डाटा की। जैसे यहाँ स्टूडेंट की ज़रूरत थी तो हमने उसको सेव करना था, तो एक ग्रुप की शक्ल में हमने उसको रखा 0 इंडेक्स में, फिर 1 इंडेक्स में। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें 1 डायमेंशनल चाहिए, 2 डायमेंशनल चाहिए प्रोग्राम में, तो उस तरतीब से हम कर सकते हैं उसको। तो ये आप कंसेप्ट देखें अरे का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।